दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज होली है। होली के पावन पर्व पर हमारे करियर सीक्रेट चैनल की तरफ से आप सभी भाई बहनों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और होली के बाद आप लोगों को वो मिले जिसके लिए आप लोग 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इसी कामना के साथ आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 के 72,825 शिक्षक भर्ती में से उसकी सब कैटेगरी है 12,091, जिसका मामला डबल बेंच में चल रहा था और ऑर्डर रिजर्व हो गया है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ऑर्डर रिजर्व होने के बाद अब लोगों में ये संशय चल रहा है और उनको एक संकेत भी मिल रहा है कि डीबी का सभी रिटों को टैग करने का आदेश कहीं पटिशनर बेनिफिट का संकेत तो नहीं है। यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पर लोग रोज मंथन कर रहे हैं, हमें भी फ़ोन कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। मित्रों, सिंगल बेंच ने जहां पूरे लिस्ट पर ऑर्डर दिया था, वहीं डीबी किस तरफ बढ़ रही है, इसी पर आज इस वीडियो में विवेचन करेंगे। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के बचे हुए सारे 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराने का आदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद की सिंगल बेंच ने जज शमशेरी महोदय द्वारा दिया गया था। लेकिन चूंकि यह मामला डबल बेंच में पहुंच चुका है और डबल बेंच में पहुंचने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, इस पर जरूर विवेचन करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। लोगों की शंकाएं और चिंताएं जायज़ है। हालांकि जो लोग पटिशनर बन चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पटिशनर बेनिफिट आता है तब भी उनकी, और लिस्ट पर आता है तब भी उनकी, चिट भी उनकी और पट भी उनकी। लेकिन जो भाई बहन पटिशनर नहीं बने हैं उनकी चिंता तो निश्चित जायज़ है। हालांकि बहुत मौका मिला था लोगों को पटिशनर बनने के लिए, लेकिन लोग पटिशनर नहीं बने हैं। या तो सारे लोग कोर्ट में आ गए, जो लोग भी 12,091 के बचे थे वही पटिशनर बने हैं, और अब कोई बाकी ही नहीं रह गया है। बहुत कम संख्या में लोग बचे हैं जो 12,091 में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, और या तो भारी संख्या है, वो लोग कोर्ट के निर्णय को देखना चाहते हैं कि जो आएगा हमारे लिए भी आएगा, यह विश्वास करके वो घर बैठ गए हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सिंगल बेंच में जो ऑर्डर आया था वो 12,091 के गिरबांश को निर्धारित करते समय कोर्ट ने के समझ में आ गया कि सारे लोगों को इसमें जो है आदेश दिया जाए, नहीं तो बाद में फिर कोर्ट में लोग आएंगे और विवाद लंबा चलता रहेगा। इसी को निपटाते हुए सिंगल बेंच ने सारे लिस्ट को ऑर्डर कर दिया था। लेकिन डबल बेंच में चूंकि सरकार स्पेशल अपील दाखिल की है, इतनी भारी संख्या में सरकार लोगों को नौकरी देने से कतरा रही है, और अगर बहुत ज़रूरी है यानी न्याय 12,091 के याचियों के पक्ष में दिखता है और वहाँ सरकार हार रही है, तो सरकार भी चाहेगी कि पटिशनर बेनिफिट पर ऑर्डर आ जाए, जिससे हमें कम लोगों को नौकरी देना पड़े। लेकिन अब चूंकि कोर्ट है, कोर्ट को क्या निर्णय लेना है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात से कुछ संकेत जरूर मिलते हैं कि जब अश्विनी कुमार मिश्रा ने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप विनय कुमार पांडे की इकलौती लिस्ट को क्यों चैलेंज किया है जबकि इसमें अन्य भारी रिटें बाकी हैं, तो सरकारी वकील ने कहा था, मिलाड मुझे कुछ दिन का मौका दीजिए, मैं सारी रिटों को चैलेंज कर दूंगा और सबको टैग कर दूंगा। लेकिन अभी तक रिटें टैग नहीं हो पाई हैं। अभी 29 तारीख के लिए 4 रिटों का कार्य लिस्ट में नाम आया है, और राम प्रसाद विश्वकर्मा और राम प्रकाश मौर्य, मान बहादुर सिंह, पंकज कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स जो इनके नाम से रिटे थी उनका कार्य लिस्ट आ गया है। अब मान कर चलिए कि विनय कुमार पांडे पहले था, तो 5 तो ये 29 तारीख तक जो है रिट टैग हो जाएंगी, लेकिन अन्य रिटें भी टैग हो जाएंगी।
उन्हें कैसे टैग होना है तो सरकार का काम करना है। इसमें जो है याची लोग कर ही कह सकते हैं। हो सकता है ऑर्डर आने के बाद भी ये रिटर्न टैग हो या उसके पहले टैग हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सारे रिटों को जज का यह आदेश कि टैग कराइए कहीं पटिशनर बेनिफिट का संकेत तो नहीं है, यही प्रश्न जो है कौंध रहा है लोगों के मन में, और यही इस वीडियो का मूल तत्व भी है। मित्रों, मैं बता दूं कि इस आदेश से कहीं न कहीं जज को जो कोर्ट में आए हैं सिंगल से लेकर डबल तक, उनकी संख्या निश्चित करने का मौका मिल जाएगा। अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लगभग 3000 के आसपास 2700-2800 लोग डबल बेंच में पहुंच चुके हैं। सिंगल बेंच में इनकी संख्या लगभग 1842 थी सभी लोगों को मिला करके। लेकिन डबल बेंच में जब मामला आया तो कुछ लोग और उत्साहित हुए और वो लोग डबल बेंच में शामिल हुए और उनकी संख्या लमसम 1000 के आसपास में तो दिखाई दे रही है। तो ऐसे स्थिति में अगर बेनिफिट मिलता है और याची लाभ मिलता है, पर्सनल बेनिफिट जज द्वारा दिया जाता है, तो प्रश्न ये उठता है किसको किसको दिया जाएगा। क्या जो सिंगल बेंच में थे उन्हीं को दे दिया जाएगा, या जो डबल बेंच तक यात्रा कर लिए हैं सिंगल बेंच में नहीं थे उनको भी दिया जाएगा, प्लस सिंगल बेंच में जो थे पहले उनको तो देना ही देना है। तो कुल मिला करके ये तो ऑर्डर आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक संकेत और भी मिलता है कि 58,000 तक का क्लोजर रिपोर्ट, यानी 58,000 तक का ब्रेकअप हाई कोर्ट के डबल बेंच में सरकार द्वारा दिया गया है। तो अगर उसमें 12,091 जोड़ा जाए तो यह संख्या काफ़ी, यानी 66,655 को पार कर जाती है। अगर भर्ती 66,655 के अंदर रखना है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो पटिशनर बेनिफिट देने पर ही जो है ऑर्डर हो पाएगा। ऐसे स्थिति में जो है हो सकता है विद्वान जज अश्विनी कुमार मिश्रा पटिशनर बेनिफिट की तरफ बढ़ रहे हों। लोगों का मानना भी है कोर्ट पटिशनर बेनिफिट की तरफ जा रही है, तो ऐसे स्थिति में उन लोगों का नुकसान होना निश्चित हो जाएगा जो लोग अभी तक पटिशनर नहीं बने हैं। और सरकार भी चाहेगी कम संख्या को हमें नौकरी देना पड़े, तो सरकार भी इसका कोई अपोज नहीं करेगी, साथ ही देगी। तो ऐसे स्थिति में जो निर्णय आने वाला है, जब निर्णय आएगा सही चीज़ तभी पता चलेगी। लेकिन जो मंथन है उससे ही निकल कर आ रहा है कि कोर्ट भी पटिशनर बेनिफिट की तरफ हल्का सा संकेत कर रही है। और हम आपको बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि पटिशनर बेनिफिट ही मिलेगा और कुछ लोगों का कहना है कि पूरे लिस्ट पर ऑर्डर आएगा और शमशेरी का ऑर्डर बहाल होगा। अब तो देखने वाली बात होगी मित्रों। धन्यवाद।